नंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया क्या हो? अस्मारो महामंत्री महामंत्री कहिए महाराज। पता करो कि रामाचल के अब क्या समाचार है। जो सुख सावध नाम के हमने दो दूध भेजे थे, उन दूधों से अभी पता लगाओ कि वहाँ के क्या समाचार है। कैसी आज्ञा महाराज? दूतों के अनुसार पता चला है हाँ कि अपनी सेना बहुत ही ज्यादा मारी जा रही है और बंदर भालू बहुत ही जश्न मना रहे हैं। अच्छा जी महाराज। ठीक है, तो इसी बात पर मेरे बेटा मेघनाथ को दरबार में पेश किया जाए। कैसी आज्ञा महाराज? मैं हाजिर हूँ। शंकर की जय शंकर की। बेटा मेघनाथ जी, वानर सेना बहुत बुरी तरीके से उत्पाद मचा रखा है। वानर सेना लंका में प्रवेश भी कर चुकी है, इसलिए हमने तुमको बुलाया है कि तुम जाओ और उस वानर सेना को लंका से बाहर फेंकवा दो। एक भी वानर सेना लंका को और पास भी दिखाई भी ना दे। और त्यागो चिंता सोच मन और धरो पिताजी मन धीर, और अभी समर को जाएगा मेघनाथ रणधीर और समर की मोहिना में चिंता और चिंता की बात नहीं, और समर की मोहिना ने चिंता और ताने कवि के जान पार में दुर्गन मिटा हरि पिताजी इन्हें घुटाओं से शोरों के मान और बात क्या ऐसी मेरे लिए तपसी विचार। जिसने इंद्र पर भी डंका बजा दिया हो तो वो तपसी हमारे लिए क्या विचार। अरे बेटा मेघनाथ और सेना अपनी साथ ले और पहुंचो रणघोर और जितना कपतान है बहा सबको तो मर
जैसी आपकी आज्ञा। अब मैं जाऊंगा रण क्षेत्र के लिए और आप यहीं खड़े रहना। तब तक मैं अपनी रानी के पास जाता हूँ और तुरंत ही आपके पास आता हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है, सेना पूरी तैयार है महाराज। और सोचने प्राणनाथ के चरणों में सुलोचना का प्रणाम स्वीकार। सदैव प्रसन्न रहो। जय शंकर। आइए आइए प्राणनाथ, आइए। हे मेरे प्राण जीवन, हाँ कहिए सुलोचना। मैं आपके न होने पर आपकी पूजा करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ, वंदना करती हूँ। आपको मैं हमेशा अपने दिल में बसा के रखती हूँ। हे प्रभु, मेरे लिए तो जो भी है सब आप हैं, क्योंकि मैं पतिव्रता हूँ। हे नाथ, कहिए तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। और हे मेरे स्वामी, हाँ बोलो बोलो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिल में, तुम ही मेरे हाथों पे गजरे की मंजिल। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिल में, तुम ही मेरे हाथों पे गजरे की मंजिल। मैं हूँ एक माटी की नन्ही सी गुड़िया, मैं हूँ एक माटी की नन्ही सी गुड़िया, तुम्हें प्राण मेरे, तुम्हें तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हे प्राणनाथ, हाँ कहिए। आप ही मेरे मंदिर हैं, आप ही मेरी पूजा है, जो भी है सब मेरे आप हैं। हे प्रभु, हाँ मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती। मेरे प्राण और आपके प्राण एक हैं। हे नाथ जी, कहिए। लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, लोग बरसों जुदा हो के
अपना तो ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है। एक पल जी सकेंगे न हम, एक दूसरे के बिना जी सकेंगे लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है। एक पल एक दिन जीतेंगे न हम, एक दूसरे के बिना और हे नाथ मैं तो दासी हूँ, सेवा करती हो, सेवा में ही जीती मरती हो। मैं तो दासी हूँ, सेवा करती हो, सेवा में ही जीती मरती हो, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है। एक पल एक दिन जी सकेंगे न हम, एक दूसरे के बिना जी सकेंगे न हम, एक दूसरे के बिना। मैं तो आपकी दासी हूँ। देखिए सुलोचन, कहिए स्वामी, जितना आप प्रेम मुझसे करती हो उससे कई गुना मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ। जानती हूँ प्राणनाथ कि हम तुम्हें इतना और प्यारी करेंगे, कि हम तुम्हें इतना प्यारी करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे।
सुलोचन, कहिए प्राणनाथ। बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। जो आप इतना सज के इतनी सारी तैयारियों के साथ मेरे पास आए हैं, क्या है इसका कारण? कहाँ जा रही हो? यही तो कारण है, यही तो कारण है। क्या कारण है स्वामी? उधर पिताजी का आशीर्वाद भी मिला और रण के लिए वहाँ उन्होंने हमें भेजा भी है और आशीर्वाद के साथ मुझे विदा भी करना है। आप ऐसा करिए, मुझे यहाँ से विदा के लिए या उसके रूप के लिए मैं आया हूँ ताकि आपसे मिलता होके चलूं। हमारी सेना देखिए वो खड़ी हुई है, सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ठीक है मेरे नाथ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो मुझसे विदा लेने के लिए मिलने आए, क्योंकि ये मेरा प्रण है, मेरे पतिव्रत धर्म का नियम है। अगर आप जब कभी कहीं भी युद्ध के लिए जाएं तो मुझसे अवश्य विदा लेते जाएं। मैं आपको एक विजय हार पहनाऊंगी, वो विजय हार पहन के आप युद्ध के लिए प्रस्थान करें। आपको कभी कोई भी हरा नहीं सकता, उसमें मेरे पतिव्रत धर्म का बल है। इसलिए मेरे प्राणनाथ, मैं आपको अपना ये विजय हार पहना के विदा कर रही हूँ। जाइए, आपकी जीत होगी। जाओ मेरे नाथ। पति को जयमाल सती जो सत के बल से आओगे आपकी जय। अगर पत्नी पतिव्रत है तो पति को भी पत्नीव्रत रखना चाहिए, क्योंकि जब मेघनाथ जाते थे किसी भी युद्ध में तो वो अपनी पत्नी से अवश्य मिलकर जाते थे। ठीक है सुलोचन, अब मैं चलता हूँ। ठीक है प्राणनाथ, जाइए, आप प्रस्थान कीजिए। जय शंकर। कल ही हमने आपको बताया कि परमानेंट हो चुके। बिल्कुल, तो अपनी सारी सेना तैयार है? बिल्कुल, चलिए चलते हैं युद्ध के लिए। तो परमाणु बम मंगाएंगे, पहले देखना है, उसके बाद चलो। जय श्री राम। इंद्रजीत मेघनाथ की जय श्री राम। जय शंकर की जय श्री राम। कहा एक ही बात, जय श्री राम, जय श्री राम। हंसने से बादल कर जाते। जय श्री राम। जय श्री राम। देखा कितनी ताकत है जय श्री राम में। अब देखो घर के बुलावे थे। जय शंकर की। उठाए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रुको, रुको। जय श्री राम। जय श्री राम।
करते हैं बहुत ही बलशाली मेघनाथ है प्रभु। क्या कहा? बलशाली है? हे भैया, कहो भैया लक्ष्मण। आप मुझे आज्ञा दें भैया, मैं देखता हूँ उस मेघनाथ को कि कितना बड़ा बलशाली है। हे भैया, अरे हे नाथ रोकते रहे सदा, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज नहीं रोकना मुझे। सौगंध आपके चलों की इस समय ही तो अरे पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका करा मिटा दूंगा। फिर राम दुहाई पृथ्वी पर तत्काल से चला दूंगा। आप मुझे आज्ञा दें भैया। कहो भैया। ठीक है भैया, मैं आपको नहीं रोकेंगे। बहुत होशियारी से लड़ना, ये राक्षस हैं, मायावी हैं। भैया आप छोटे हैं, बहुत होशियारी का काम है। अंजनी लाल, भैया अंगद, आप लोग मेरे भाई के साथ में रहना। ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। भैया जाओ। मानो सुबाड़ ले हाथ। हेलो हेलो। बलवान आज मेरे सामने बड़ी सरासर और बाड़ी सरासर ताने परस्पर मुझसे जंग मचाओ। अंगद और हनुमान कहाँ है, तुरंत सामने लाओ। और द्रुपद सुग्रीव नील नल मेरे सम्मुख लाओ। और किधर विभीषण गया साथ में, उसे मिलाकर सबसे पहले उसी को देखूंगा। सामने आ। अच्छा ओह, बच्चे भी युद्ध के लिए इधर आ गए। देखकर हंसी भी आती है। ये युद्ध स्थल नहीं वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। हमारे यहाँ कृपया की कोई बाजार नहीं। तुझे बच्चा दिखाई देता है? बिल्कुल। युद्ध स्थल में योद्धा बराबर का होता है। वो तो युद्ध करने के बाद पता लगता है कि कौन बच्चा है, कौन योद्धा है। अरे लंका पर रकुल की कमान, लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर करती है ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को। आंखें मत निकाल, आंखें मत निकाल, वरना तेरी आंखों की पोटली खराब हो जाएगी। आंखें मत निकाल, वरना आंखों की पोटली खराब हो जाएगी। अगर मैंने धक्का भी मार दिया तो तेरी दादी भी हो जाएगी। कौन सिंगरी का सबूत है? कौन सिंगरी का सबूत जो हर अपना दिखलाएगा? अरे किसने लोहिया का दूध पिया तो लखनलाल दिखलाएगा? ये लखनलाल उसे चुनौती देता, ये लखन उसे चुनौती देता, वो सम्मुख लड़ने आएगा। ये लगन हाथ में धनुष लिए तत्काल काट कर टुकड़े कर दूंगा, काट कर टुकड़े करूंगा। मैं मर्द हूँ मैदान का, काट कर टुकड़े करूंगा। मर्द हूँ मैदान का। आज किस जोश में खड़ा है इंद्रजीत? आज लक्ष्मण वाकिफ नहीं है तू अभी लक्ष्मण के जुनून से, वाकिफ तू नहीं है लक्ष्मण के जुनून से। अरे नहला दूंगा तुझे तेरे ही शान। जिसने प्रश्न किया हमसे मैंने उत्तर दिया कराया, और जो भी मेरे सामने लड़ने आया उसे मारा। आज तक
सोया होगा मखमली गद्दे और गधेड़ों पर, आज तुझे सुला दूंगा इन मिट्टी के। अपनी फिक्र कर, अपने फिक्र कर। मखमल के गद्दे पे मैं तो सोता हूँ और हमेशा सोता रहूंगा, क्योंकि सोने की लंका में आराम से सोता हूँ। पता लगेगा मेरे। और लाल रावण के अवतार आया तेरा लाल जावे कोई पल पर में मारा जाएगा कोई पल पर में मारा जाएगा तू। और आ जाऊं ऐसी बातें बनावे। नादान लड़के क्या कह रहा है, मैं पल भर में मारा जाऊंगा, यही कहा ना। और क्या कहा, काल आ गया मेरा, नहीं कदापि नहीं हो सकता। ये तो वक्त बताएगा कौन मौत की नींद सोता है। पता लगेगा मेघनाथ। और काले आया तो मेरा, मरेगा तू ही काले और काले आया तो मेरा, मरेगा तू ही। और जाने ऐसी बातें बना बेटी, मान जा मान जा और मान जा नान डाले से उंगली लगा दे। हे मेघनाथ, ओ जाने ली मैंने माने बातों से, क्यों जाने और जान ली मैंने मारे बातों से क्यों। और देव लातों के खाए बिना कि मैं भी मानू नहीं। मानू नहीं, ध्यान दे करके सुन, शीशे से क्या कहा। और तू खड़ा मान ले, मैं खड़ा मान ले। और तू खड़ा मान ले और मैं खड़ा मान ले। अब उड़ाऊं तेरा सर बचा तो सही। और जो है पैदा पिता के असल कुंड से कर खत्म दम अदम को मेघनाथ बहुत बातें कर रहा है मेघनाथ कि माने मारे करारे लतों के तने माने कि मान मारे करारे मतों के तने आज मूर्ख तेरा मान मारूंगा तारी बाका महापट तू कायर बने करना रघुवीर का
रस्सी कितनी भी जल जाए पर ऐठ न उसकी। हे मेघनाथ, तुझे पता नहीं, अरे रणवासों के पाले वाले, जब रण में पाले पड़ते हैं उस समय काल भी हो संभव तो कुश्ती उससे डरते हैं। काल सामने हो तो उससे कुश्ती भी लड़ जाते हैं। अच्छा, ये नाग खड़ा है तेरे सामने। हे मेघनाथ, तुझे मालूम नहीं है, तू अगर नाग का बच्चा है तो मैं भी उसी नाग का बच्चा हूँ मेघनाथ, जहाँ से तेरी उत्पत्ति हुई है, माँ की उस लक्ष्मण की उत्पत्ति हुई है मेघनाथ। और बस खामोश हो जा लक्ष्मण, तू ही हमारे पर्वत ये बातें बना दे। लौट जा, हाथ छोड़ और यहाँ से लड़को तेरी पता। क्या कह रहा है मेघनाथ कि भाग जा यहाँ से? तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं अयोध्या छोड़कर तेरी लंका के चारों दरवाजे पर मेरी सेना खड़ी है और तू अपने घर में युद्ध कर रहा है और हमसे कह रहा है भाग जा। हे मेघनाथ, तुझे मालूम नहीं, हे मेघनाथ, यदि शंकर भी आज तेरी मदद करें तो आज वो भी नहीं तुझे बचा सकते। अरे शंकर भी आकर मदद करें, शंकर भी आकर मदद करें तो शंकर क्या ही सच्ची हो। अरे रणवीर को संगारूंगा जो बलवाई। ये शूपन खा के नाक नहीं, पीछा नहीं बाल बानर का है, ये शिकार नहीं श्रवण का है, ये लहू लंकेशों का है। मेघनाथ, तू यदि लहू लंकेश्वर का है तो ये लक्ष्मण तेरे सामने खड़ा है, ये भी रघुनंदन का भाई है जिसकी सेना तेरे लंका पर चढ़ाई कर चुकी है। मेघनाथ, जिन दांतों का सूखा न दूध जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है गन्ना। हे मेघनाथ, दांत तो अभी पता लगेंगे तुझे कि किसके दूध के दांत हैं या किसके नहीं हैं। अरे छोटा सा अंकुश हाथी को और बस में अपने कर लेता है, रोगी कितना भी हो असहाय रत्ती भर रस देता है। आंखें मत निकाल मेघनाथ, मेघनाथ, तुझे मालूम होना चाहिए कि आज तेरे सामने कौन खड़ा है। आंखें मत निकाल, अरे मुक्का मार तू जमीन पर तो पानी निकाल तू और तेरे तेज से तपस्वियों की। तुझे मालूम नहीं है कि ये लक्ष्मण तेरे सामने खड़ा है मेघनाथ। अरे तुम्हें यहाँ तार का बदवाला अभिमान चूर हो जाएगा। खरदूषण और त्रिशूल मारे थे, प्रतिघात पूर्ण हो। यदि तू वीर था तो कर्तव्य अपना दिखाया क्यों न था? तू यदि वीर था तो कर्तव्य अपना दिखाया क्यों न था? तेरे अंगद का मही से तूने उठाया क्यों न था? और तुम्हारे वंश की कथा का है? तुमने कहा कौन से पहाड़ों खाए, जो भी मारे पूछ के मारे। हे मेघनाथ, जो भी किया हो वो सही किया। अरे तू भी यहाँ, मैं भी यहाँ, बगने का क्या काम? चलो मैदान में होने दे संग्राम। चल
है मेघनाथ, किधर गया? हाथ पकड़ा मेघनाथ। ये शाम में था, तो खेल खिलाता था। अभी तो मैं खेल खिला रहा था। अब तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ये शक्ति बल है रूप दहा, आप पहुंची मृत है मेघनाथ। अरे कितने भी आज पतित हो तुम, कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म सत्य का आदर है, जिससे सर झुका हमारा। होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का, होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो मिट्टी धूल और करते ये पहले ही सर झुक गया। पता लगेगा मेरे, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में अरे देखता नहीं है ब्रह्म शक्ति, देखता नहीं है ब्रह्म शक्ति, तो क्षण में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता और के तेरी ये याद भुला देता। अरे चिंता धनुष बाण खाना करके कलवार दिखा देता। ये उल के मेघनाथ तुझे अभी भुला देता। इसका मारा बेसुध होता, इसका मारा बेसुध होता, दिन उठते प्राण गवाता है। जो ये तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। जय ब्रह्मा, समर भूमि में जब गिरे होकर उदास हर बात है। वाह, से ही उठाए ले। अब मुझे इसको उठा करके पिताजी के पास ले जाऊंगा, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने आदेश मुझे सिर्फ बांधने का दिया था। अभी तक उन्होंने सिर्फ आदेश मुझे बांधने का दिया था। ये तो मेरे लड़का पहला फल है, यानी पहली विजय हो गई इस पर, तो उनके पास ले जाऊंगा। कितने खुश होंगे। सेनापति भी सोचा अपने पहले लड़का यह फल पहुंचा। महाराज बहुत वजन भारी है, नहीं उठ रहा महाराज। कोई बात नहीं, पर मैं स्वयं उठाऊंगा उसे। ठीक है महाराज। पर ब्रह्म शक्ति थी और बार कुछ खेल उन्हें उठाना था।
ऐसा न जब उठे नहीं तो वो होता पर आज मेरे लक्ष्मण को उठा नहीं। ये इसको उठाना मंत्री महाराज, इसको उठाना मूर्खता का काम है। महाराज बिल्कुल, क्योंकि ये तो मर चुका, ये तो मर चुका है। मुर्दा घर ले जाना बेकार। बिल्कुल, आज तुमने कोई अच्छी बात कही है। मैं बहुत खुश हुई, आज बहुत अच्छी बात की है। आई एम इंग्लिश स्पोकिंग। और दूसरी बात महाराज, ये जो मर गया है, हाँ, अब कोई न कोई आएगा जरूर। नहीं आएगा तो सो जाएगा। इसका भाई भी है, वो इसको देखेगा मरा हुआ, वो खुद में खुद मर जाएगा। चलिए चलो महाराज, चलते कहते हैं। हैं और इसको यही पढ़ाना है। ठीक ठीक चलिए। महाराज। रामादल से आ गया बानर एक महान, उचित बड़े शरीर को सादा नवा कर मान, दोनों हाथों से उठा चला तुरंत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बैठे हुए थे सिरा फटे पर को मुझे देखा। उसी समय नहीं है भगवान जो थे किस तरह से नर लीला करने के लिए प्रकट हुए। भाई भाई के प्रति भावना होती है, गिरे की देह पर। भैया भैया, ये घाव कैसा भैया? भैया भैया लक्ष्मण, भैया भैया भैया, ये क्या मैं देख रहा हूँ भैया? धीरज रखो भैया प्रभु। लक्ष्मण, भैया कुछ तो बोलो भैया, भैया भैया। भैया आपको क्या हो गया भैया? अब हम क्या करेंगे भैया? हम घर जाके क्या कहेंगे? कुछ तो कहो भैया लक्ष्मण, कुछ तो बोलो भैया। देखो भैया आपको बुला रहा है भैया, भैया भैया। कहते थे बड़े बड़े क्या उसको पाती हुआ रघुकुल पर उनका पाते हुआ खुदन पर बरा। कि जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं तो किनका कोरण सीता पर का, लंका पर का और अपना परमारत पर साथ
हमको लंका पर जा जाने का भैया। जब सायता को शादी हुए तो पूरा कि संसार कहेगा बन रोने बन में बकाए लगो बन रातो बन से भाग गए सब कुछ कि धिक्कार हमारे जीवन पर जो नाम धराए अपना अच्छा है डूबे सागर में आजा। भैया अरे प्रभु हाँ भैया बैठे रहे आप लोग। अभी बहुत बढ़िया सीन बैत सुसैन का लगेगा। अभी आप लोग थोड़ा शांति का आता है। हे प्रभु कहो भैया विभीषण। हमारे लंका में एक सुल्तान नाम के वैद्य हैं, उन्हें बुलवाया जाए। भैया विभीषण हाँ प्रभु जल्दी करो भैया, मेरे भाई की हालत ज्यादा गंभीर है भैया। भैया अंजनी लाल जल्दी करो भैया। भैया अंजनी लाल जल्दी जाओ भैया। भैया भैया कितनी बात तो बता दे कहाँ पे लगो अब क्या करूं कहाँ मैं जाऊं भैया। अब क्या करूं कहाँ मैं जाऊं पति बड़ी है भाई लगो भाई तो बता दे कहाँ पे लगो
कुछ तो कहो भैया, हम घर जाकर क्या कहेंगे भैया। धीरज रखो प्रभु, हनुमान जी आते ही आपको लेकर के। कैसे धीरज रखें भैया। भैया जय श्री राम। आ गए अंजनी लाल, आ गए भैया। दादी जी भैया, देखो वैद्य जी हमारे भाई को। भैया धीरज धरो, बुढ़ा के बनाऊं मैं। भैया भैया का होएगो? देखो भैया, आप ही देखो भैया, जल्दी करो भैया। भैया भैया, अरे भैया मैं लंका पति रावण के घर का वैद्य हूँ। मैं वैद्य दशानन के घर का हूँ। मैं कैसे आपका काम करूँ? क्यों भैया? अनुचित होगा जो हम दशानन के बैरी का काम करें। मेरा धर्म नष्ट होगा जो हम अपने राजा के खिलाफ करें। भैया वैद्य को अपना पराया से क्या मतलब भैया? आप तो इलाज करिए भैया। यह सुन कहे सुसैन ने मरम भरे कुछ में एक बात का दीजिए उत्तर राजा थे कि मैं वैद्य दशानन की आका हूँ। ये तो अनुचित हो जाएगा, ये अधर्म हो जाएगा। यह सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराय, धर्म छोड़ने की कभी बात नहीं कर रहे। आप धर्म छोड़ने की बात कह रहे हो भैया कि जिस धर्म है निज राम
श्री पितृदेव मरण हुआ जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा सीता और सुनो व्यास जी कि उस धर्म शत्रु पर लक्ष्मण ही मर जाए तो मरने आवाज यही होगी मेरी व्यास जी आप धर्म की बात करते हो तो मैं आपसे को आज्ञा कभी नहीं दूंगा कि आप अपना धर्म नष्ट करें। मेरा भाई यदि मरता है मर जाने दो भैया व्यास जी। अरे प्रभु, कहो मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। अब मुझे प्रतीत हो गया कि आप भगवान श्री राम हैं। सच में आप धर्म अवतार हैं। मैं आपके काम करने के लिए आतुर हूँ। मेरा ये जड़ जीवन अब धन्य हो गया जो आपका काम करने के लिए मुझे मौका मिला। आज सुसैन बैठ कहने लगा कि मैं लंका में रहकर भी सुसैन नहीं दशानन के दल का सहकारी है, सहयोगी है। सब इस समय विभीषण मंडल का, मैं तो विभीषण के दल का हूँ। प्रभु बोले नानी जल्दी करो भैया। एक उपाय है। क्या उपाय है व्यास जी? जल्दी बताओ भैया। बहुत ही असंभव उपाय है। अगर कोई इस रामादल में कोई ऐसा योद्धा हो कि जो उत्तर की तरफ द्रोणागिरी पर्वत है, हाँ भैया, उसमें एक झड़ी है जो सजीवन के नाम से है, जो ज्वाला की तरह चमकती होगी। अगर सूर्य निकलने से पहले प्रातः काल तक अगर वह जड़ी लेके कोई आ जाए तो मैं इनको जीवित करने का कार्य कर सकता हूँ। भैया भैया जल्दी करो भैया। अंजनी लाल जल्दी जाओ भैया, जल्दी जाओ भैया। लक्ष्मण इतना कहकर अंजनी लाल जो है एकदम द्रोणा के पहाड़ की तरफ में चले जाते हैं। भैया लक्ष्मण की उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, भैया की उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया। ये जी ना लगे लखनऊ नहीं जाना कीजिए।
लगनवा नहीं जाना लक्ष्मण भैया ये जी ना लगे लगनवा नहीं जाना वो धीरज रखे। और सुन ले ये बजरंगी अब तू ही मेरा ये बजरंगी अब तू ही मेरा संगी चला रे। लगनवा नहीं जाना खड़ा हो लक्ष्मण भैया ये जी ना लगे लगनवा नहीं जाना भैया लक्ष्मण कुछ तो कहो भैया भैया हम घर जाके क्या कहेंगे भैया आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया भैया सीता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया भैया देरी हुई अब तक नहीं आया अनुमत वीर आए विधाता किस तरह फिर कराए भैया कि क्या जाने उस थोड़ा गिर तक जा ही न सका कपलाई हो डूबा हो कहीं राही में कि यदि लखन नहीं यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी हो कर को बिदना तूने मेरी दूसरी गुजारी पुत्रादक सब पलते मोह देखे की नीत भाई से भाई सदा करना सच्ची
भैया लक्ष्मण, कारण बस भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पद विपद पड़े पर भाई देता है साथ एक मन। एक लहू जब दोनों का तो आए क्यों कर जोश नहीं, भाई भाई के तुम में रह सकता है खामोश नहीं। धीरज रखो प्रभु, हनुमान आते ही होगे।